Welcome, my dear students. How are you all? In this session, we are going to take up questions related to courses of action. We've already taken sessions on assumption, strong and weak arguments. You can check out those sessions. In this one, we'll be taking up questions on courses of action. What is a course of action? First of all, your course of action should be to join the Telegram group CAT-ZAT-MBA अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, और अगर कर लिया है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है. So what exactly is a course of action? A course of action is a step or administrative decision to be taken for improvement, follow-up or further action in regard to the problem or policy, etc. So we will be given a statement. In every question there will be a statement, similar to other questions in critical reasoning. So the statement will be given. In the statement, there must be a mention of a problem, okay, a problem or something that needs to be addressed, which is the problem obviously. ठीक है, एक problem होगा, concern होगा, query होगा, और उसके regarding then they will be followed up by course of actions, courses of actions, जिनमें से कि which will be appropriate that we have to answer. Which of the above course of actions follow? And there could be only one, only two, both one and two, neither one or two, or either one or two. So there could be 5 of these options, जिनमें से कि एक हमें सेलेक्ट करना होगा. 5 होंगे या 4 होंगे, मोस्टली 4 होंगे, ठीक है. तो जहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे वहाँ पे इनमें से एक नहीं होगा, मोस्टली ऑप्शन ई नहीं होगा, बाकी सब होंगे कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू. हमारा कंसर्न क्या है? अवर कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ठीक है. तो तुम्हें यह समझना है कि इफ you've been given that problem, then you can address that problem, ठीक है. You are that particular administrative authority which can address and resolve that problem. तो उस particular position पे रहते हुए तुम्हें क्या step लेना चाहिए, क्या step तुमको लेना चाहिए, what should be the improvement वाला step, what should be the follow up, what should be the further action that is desirable in that particular situation, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान क्या रखना है हमें जब भी हम आंसर्स को सेलेक्ट करेंगे फॉर कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है. राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? राइट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी एथिकल. एथिकल होना चाहिए, एथिक्स से रिलेटेड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो अनएथिकल हो जाए, रॉन्ग हो जाए, ठीक है. एथिकल हो, मोरल हो, तो एथिकल होना चाहिए. सेकंड इज लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए कि तुम जो कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर रहे हो वो लॉ की बाउंड्रीज के बियॉन्ड है, बेसिक लॉ की जहां तक बात है, ठीक है. बहुत स्पेसिफिक नहीं, बट बेसिक लॉ की बाउंड्रीज में होना चाहिए, ठीक है. सेकेंडली, इट शुड नॉट बी टू हार्श. तो हार्श नहीं होना चाहिए. डिपेंड करता है सिचुएशन पे. सिचुएशन, इफ सिचुएशन डिमांड्स हार्शनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन कहे कि समहाउ इन एट सम प्लेसेस देयर आर सम रेप्स हैव हैपेंड, ठीक है, गैंग रेप्स हैव हैपेंड, तो यू कैन नॉट बी वेरी सॉफ्ट ऑन दैट ईदर, ठीक है. सो इन दैट केस इफ सिचुएशन डिमांड्स हार्शनेस तो वो एक डिफरेंट बात है, बट अदरवाइज इन जनरल इट शुड नॉट बी हार्श स्टेप, ठीक है. इट शुड नॉट बी हार्श स्टेप, इट शुड बी सॉफ्ट. अगर हार्श नहीं है तो सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए. अगर कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है कि जहां पे कि हार्शनेस डिमांड करता है, किसी चीज के लिए बार बार परसुएशन के बाद भी काम नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे? फिर तो हार्श होना पड़ेगा ना, ठीक है ना. तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीत. तो अगर कहीं पे बिना फियर के काम नहीं चल रहा है तो वहां पे फियर इंड्यूस करना पड़ेगा. दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट इन जनरल इट शुड बी अ सॉफ्ट वन, ठीक है. ऑल्सो इट विल बी वेरी कॉन्टेक्चुअल, ठीक है. बहुत डिटेल्ड नहीं होना चाहिए. अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर शॉर्ट टर्म है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है. शॉर्ट टर्म में कोई इमीडिएट मेजर हमें लेना है, वो मेजर हमने लिया, ठीक है. अगर हमारा प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है तो हमारा सॉल्यूशन भी उसका लॉन्ग टर्म ही होगा. अगर शॉर्ट टर्म हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट टर्म हमने सॉल्व कर दिया और आगे वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, बट हमेशा कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. अगर प्रॉब्लम हमारी जो बात करिए, हमें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करना है. सो वी हैव टू स्टिक टू द प्रॉब्लम. 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है. दैट 1 प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड विद अ सॉल्यूशन.
दैट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओनली। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, साथ में ये भी है कि स्पेसिफिक होना है, इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल की प्रॉब्लम ए थी, ठीक है, यू सॉल्व्ड इट विद अ कोर्स ऑफ एक्शन, बट वहां से प्रॉब्लम बी क्रिएट हो गई, तब फिर प्रॉब्लम है भाई, फिर ये हमारा राइट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दूसरी क्रिएट कर दी, तो दैट इज नॉट राइट थिंग। ठीक है, सो जिसको सॉल्व करना है उसको सॉल्व करोगे, बट नई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे बाकी बातों को। फर्स्ट क्वेश्चन, द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड that all the students must strictly adhere to the dress code stipulated by the college authority in the admission brochure. The local college principal has ordered that all the students must strictly adhere to the dress code stipulated by the college authority in the admission brochure. तो admission brochure में ये चीज mentioned है कि the students should strictly adhere to the dress code. Course of action क्या है? Course of action number 1 है, those students who are found to violate the dress code should be terminated from the college. Those students who are found to violate the dress code should be terminated. Now terminated is the problem. It is good thing कि अगर हमारा कॉलेज प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया है दैट ड्रेस कोड शुड बी अडेयर टू, दैट इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, तो दैट इज अ गुड थिंग। बट ऐसे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टर्मिनेट कर देना जिसने वायलेट किया, आई मीन देयर कुड बी अ रीजन कि फॉर एग्जाम्पल शू नहीं पहन के आया उस दिन वैसा, या टाई नहीं पहन के आया, या समथिंग लाइक दैट, तो तुम उसके लिए उसको डायरेक्टली टर्मिनेट तो नहीं कर दोगे, रेप्रीमेंड कर सकते हो, है कि नहीं? रेप्रीमेंड कर सकते हो उसको, रेप्रीमेंडिंग कुड बी अ गुड आइडिया। रेप्रीमेंड यानी कि डांट लगा सकते हो उसको, फटकार सकते हो कि दोबारा से ऐसा रिपीट नहीं करे, तो दैट इज अ गुड आइडिया। बट टर्मिनेट नहीं कर सकते, टर्मिनेशन इज वेरी हार्श, वेरी एक्सट्रीम। क्यों नहीं हो सकता ये? बिकॉज दिस इज टू हार्श एंड एक्सट्रीम, such steps should not be taken. तुम ड्रेस कोड को वायलेट करने के लिए एक दिन के लिए किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। सेकंड, those students who are found to violate the dress code for the first time should be reprimanded and, अच्छा लिखा तो है, should be reprimanded and be warned against further violation. तो definitely they should be reprimanded and be warned. तो सेकंड वाला स्टेप तो बिल्कुल प्रॉपर है, बोथ तो नहीं होगा, ऑप्शन ओनली 2 follows, ऑप्शन बी विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Despite good economic progress of the country, significant number of undernourished children have been observed in the rural parts of the country. So there has been a good economic progress of the country. अच्छा, हमेशा ऐसे किसी भी स्टेटमेंट में, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमको अपनी तरफ से चीज़ों को एज्यूम नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट में मेंशन है हमें उस प्रॉब्लम पे स्टिक करना है और हमें प्रॉब्लम्स को खुद से एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन का इशू है, हमें ये नहीं सोचना है कि ये कौन से देश की बात हो रही है, ये कौन से स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा प्रिजम्पशन नहीं लेना है, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से कोर्स ऑफ एक्शन देना है कि अगर ये सिचुएशन है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो डिस्पाइट गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द रूरल पार्ट्स। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है अंडरनरिश्ड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दैट इज द इशू। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, government should increase wealth tax, income tax and use that money for the upliftment of the deprived classes. अब बड़ा ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है ये, गवर्नमेंट को वेल्थ टैक्स या फिर इनकम टैक्स को इंक्रीज कर देना चाहिए और उससे, उस पैसे से दे शुड अपलिफ्ट द डिप्राइव्ड क्लासेस। इजंट इट सो? बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन है, बट थिंक अबाउट इट, हमारा जो स्टेटमेंट है क्या वो कहीं पे भी ये मेंशन कर रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है? इज इट मेंशन्ड एनीवेयर कि लैक ऑफ फंड्स है? नो, इट इज नॉट मेंशन्ड। तो लैक ऑफ फंड्स इशू है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो नहीं मेंशन्ड है, फंड्स का कोई कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है, तो समाउ उनको नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी रिलेटेड टू द नरिशमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि कैसे उनको नरिशमेंट इंश्योर किया जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आंगनवाड़ी कार्यक्रम हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि उनको हेल्प किया जा सकता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेप डेफिनेटली इज नॉट अ कोर्स करेक्शन, दिस इज रॉन्ग। सेकेंडली, पहली चीज तो ये हुआ कि लैक ऑफ फंड्स नहीं है, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट अगर इंक्रीज करती है वेल्थ टैक्स या फिर इनकम टैक्स तो इसकी वजह से बर्डन बढ़ेगा। किस पे बर्डन बढ़ेगा? बर्डन बढ़ेगा मिडिल क्लास पे। चलो रिच वाले तो पे कर देंगे, बट मिडिल क्लास पे तो बर्डन बढ़ेगा ना, और मिडिल क्लास के बच्चों को फिर प्रॉब्लम होगा, वहां भी तो इशू आएगा, या फिर और तरह के फाइनेंशियल इश्यूज होंगे उनको जिसको कि हैंडल करना पड़ेगा। तो आप एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हो,
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे तो लैक ऑफ फंड्स वाली बात कहीं भी नहीं है। अगर कहीं होती तो फिर हमको इस डायरेक्शन में सोचना पड़ता कि क्या, कितना वेल्थ टैक्स, कितना इनकम टैक्स और क्यों इंक्रीज करना है, इज दैट इट सो? तो तब भी हमें इस बात के लिए सोचना जरूर पड़ता, या फिर स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना कि वर्ड्स क्या मेंशन है, ठीक है, तो उन पे भी ध्यान देना है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला जो स्टेप है दैट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स तो है ही नहीं, उसके बारे में कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। सेकंड स्टेप, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्कीम्स लाइक फ्री मील्स इन प्राइमरी स्कूल्स एंड मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। तो बच्चों की प्रॉब्लम है, बच्चे अंडर नरिश्ड है, तो अगर फ्री मील्स प्रोवाइड किए जाए उनको प्राइमरी स्कूल्स में और प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाए, तो दैट कुड बी अ गुड आइडिया, क्योंकि दैट वे यू कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ नरिशमेंट, कि उनको फ्री मील्स में यू कैन प्रोवाइड द गुड काइंड ऑफ मील्स, और फिर प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दोगे तो हर एक बच्चे के लिए आना कंपलसरी हो जाएगा, वो आएगा, वो खाएगा और मौज मनाएगा, ठीक है, तो नरिशमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप इज अ वेलकम स्टेप, दैट इज अ राइट स्टेप इन द डायरेक्शन, दो इट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे नरिशमेंट को 100% एड्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, कि साथ में और चीजें ऐड कर देते तो और अच्छा होता, बट एक राइट स्टेप है राइट डायरेक्शन में, तो 80% इज गुड, 20% और थोड़ा सा मसाला ऐड होता है इसमें, यानी कि फ्री मील्स विच आर गुड इन नरिशमेंट, ठीक है, विद एडेड जो भी होता कि और कहानी कहते कि ये भी होगा, ये भी होगा, या फिर कुछ स्पेसिफिक बताया होता तो और अच्छा लगता, बट अदरवाइज ऑल्सो दिस इज अ गुड ऑप्शन और ये होना चाहिए। सेकेंड स्टेप फॉलोज डायरेक्टली, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next, a very horrifying event took place in the lonely streets of Bandra around 2 in the night yesterday. A speeding car had seriously injured 6 people sleeping on the footpath near the road. तो हुआ क्या कि बांद्रा की स्ट्रीट्स में रात के 2 बजे एक हादसा हुआ। क्या हुआ? एक स्पीडिंग कार हैड सीरियसली इंजर्ड 6 पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पे 6 लोग सो रहे थे और एक स्पीडिंग कार ने उनको इंजर कर दिया। ओके, गाड़ी ड्राइवर चला रहा होगा ऑब्वियसली, जो भी पर्सनालिटी रहा होगा। एनीवे, कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट कंप्लीट बैन ऑन पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए यहाँ पे कि भाई फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, इसलिए गाड़ी आई और गाड़ी ने आके उनको कुचल के चली गई। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट शुड बैन पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ्स। बट थिंक अबाउट इट, अगर कोई इंसान फुटपाथ पे सो रहा है तो डेफिनेटली उसके पास घर नहीं है, इसलिए वो सो रहा है, इजंट इट सो? तो उसके पास घर नहीं है, ही इज होमलेस, दैट इज प्रॉब्लम, दैट इज द रियल इशू। और इस वजह से वो फुटपाथ पे सो रहा है। किसी को शौक तो है नहीं, घर है, घर पड़ा हुआ है अपना आलिशान सा, और फिर भी जाके फुटपाथ पे सो रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा हो तब तो चलो समझ में आता है कि गवर्नमेंट बैन करे कि नहीं, भाई जब तुम्हारे पास घर है इतना बड़ा तो क्यों सो रहे हो फुटपाथ पे। बट कोई होमलेस बंदा, और होमलेस ही सोते हैं फुटपाथ पे, कोई होमलेस अगर सो रहा है फुटपाथ पे, तो क्या गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे या तो शेल्टर होम्स प्रोवाइड करे इतने कि लोगों को फुटपाथ पे ना सोना पड़े, isn't it so? तो गवर्नमेंट को या तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस करने की बजाय बैन लगा दे कि फुटपाथ पे नहीं सो सकते, तो सोएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो सोएगा। हाँ, फुटपाथ पे नहीं सोए, स्टेशन पे नहीं सोए, और घर उसके पास है नहीं, तो कहीं तो सोएगा। तो अल्टीमेटली या तो उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करे गवर्नमेंट, एड्रेस करने की बजाय बैन नहीं कर सकती, क्योंकि बैन कर देगी तो कैसे सोएगा? सोना तो फिर भी पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सोए उसकी जिंदगी चल जाए, isn't it so? तो आप किसी की जिंदगी की मुश्किलों को और मुश्किल बना के अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस फर्स्ट स्टेप इज नॉट द राइट स्टेप। गवर्नमेंट बैन नहीं लगा सकती है, गवर्नमेंट कैन एड्रेस द प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ है उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए या और एडेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट कंप्लीट बैन इज डेफिनेटली रॉन्ग, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड स्टेप, द ड्राइवर ऑफ द कार शुड बी कॉट बाय द पुलिस एंड पुट बिहाइंड बार्स। ऑब्वियसली एक स्पीडिंग कार ने आके अगर फुटपाथ पे लोगों को कुचल दिया है तो कार को तो रोड पे चलना चाहिए था ना, कार को तो रोड पे चलना चाहिए था, फुटपाथ पे चलने के लिए कार थोड़ी बनी है, या फुटपाथ कार के चलने के लिए थोड़ी बना है। फुटपाथ तो फुटपाथ यानी कि लोगों के चलने के लिए बना है, isn't it so? तो वहां पे अगर कार चली गई है और इतना स्पीड में जा रही थी तो उस ड्राइवर को जरूर पकड़ना चाहिए, उस पर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दैट इज द राइट स्टेप, दैट इज द राइट स्टेप। तो सेकंड स्टेप फॉलो करता है, फर्स्ट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। In spite of the principal's repeated warnings, a child was caught exploding crackers secretly in the school. तो प्रिंसिपल ने बार बार वार्न किया, बेटा मत करो, बेटा मत करो, बेटा मत करो, बेटा पटाखे मत फोड़ो, स्कूल की प्रीमाइसेस के अंदर पटाखे मत फोड़ो, दैट इज नॉट राइट। बार बार प्रिंसिपल ने वार्न किया, इसके बाद भी क्या है, एक बच्चा नहीं मान रहा है, फिर भी उसने पटाखे फोड़े। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑलरेडी प्रिंसिपल कई बार वार्निंग दे चुका है, ठीक है, दिस थिंग इज ऑलरेडी मेंशन्ड। तो अब एक और वार्निंग से तो काम चलने वाला नहीं है। भाई वार्निंग सुन कहाँ रहा है ये बच्चा?
बच्चा खुराफाती है, उसको बस पटाखे फोड़ने हैं। प्रिंसिपल की वार्निंग के बाद भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, ऑल द क्रैकर्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड ही शुड बी थ्रेटेंड नॉट टू डू इट अगेन। सारे क्रैकर्स ले लो और फिर उससे बोल दो कि बेटा आज के बाद किया ना तो ठीक नहीं होगा। तो पहले भी तो वार्निंग ही किया है उसको, तो पहले वार्निंग से क्या सॉल्यूशन निकला कि आज फिर से तुम उसको एक वार्निंग दोगे, क्या सॉल्व करेगा ये प्रॉब्लम को? बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेगा। प्रॉब्लम हमें गिवन है, प्रॉब्लम इज दैट चाइल्ड इज repeatedly exploding crackers inside the school secretly और प्रिंसिपल इज continuously warning him and he is not listening whatsoever। तो पहला वाला स्टेप तो काम नहीं करेगा, बिकॉज फिर से एक बार वार्निंग दे दोगे, फिर एक वार्निंग हो गया, वो कहेगा ठीक है जैसे पहले वार्निंग में आपने कुछ नहीं किया वैसे अब भी नहीं सुनेंगे, फिर फोड़ेंगे अगली बार। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। हमारा काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप है द चाइल्ड शुड बी सेवरली पनिश्ड फॉर द रॉन्ग एक्ट। डेफिनेटली चाइल्ड को पनिश करना चाहिए, ठीक है, पनिश करना चाहिए फॉर द रॉन्ग एक्ट, फॉर हिज रॉन्ग एक्ट ही शुड बी पनिश्ड। ठीक है, क्या पनिशमेंट होगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो दैट वे दिस इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, क्या पनिशमेंट होगा दैट वी डू नॉट नो, बट ही शुड बी पनिश्ड टू सेट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, भाई स्कूल है तो स्कूल में सिवियर पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि उसको पनिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसको फांसी पे चढ़ा देंगे या फिर उसको जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला है। ठीक है, भैया तो खड़ा रखेंगे उसको हाथ ऊपर करके या कुछ ना कुछ होगा, कोई पनिशमेंट मिलेगा, स्कूल वाला पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिवियर पनिशमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके पनिश किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो स्कूल वाला पनिशमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है, सेकंड फॉलो करता है। नेक्स्ट, देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज ड्यू टू अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज क्यों हुआ है? क्योंकि स्ट्राइक कॉल दिया है ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने, तो गाड़ियां नहीं चल रही, ट्रक नहीं चल रहे, और ट्रक नहीं चल रहा है तो माल सप्लाई नहीं हो पा रहा। अगर सप्लाई नहीं आ पा रहा है तो डेफिनेटली प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल इंक्रीज, बिकॉज डिमांड है, एसेंशियल कमोडिटीज डिमांड तो है ही है, और सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। अब प्राइस इंक्रीज हुए किया है और ये कमोडिटीज है एसेंशियल, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, रिड्रेस करना चाहिए इसको इमीडिएटली, इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि सप्लाई प्रोवाइड की जा सके हर एक एरिया में। ठीक है, और इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि गवर्नमेंट को या तो अपने एंड पे व्हीकल्स प्रोवाइड करे जिससे कि सप्लाई इंश्योर की जा सके, और सेकंड चीज ये है क्योंकि अपने एंड पे व्हीकल्स प्रोवाइड भी कर देगी गवर्नमेंट तो शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म मेजर नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से बात करना पड़ेगा, उनको परसुएट करना पड़ेगा, उनकी मांगें समझनी पड़ेंगी क्यों स्ट्राइक कॉल किया है, और उनको उन मांगों को एड्रेस करना पड़ेगा, है कि नहीं? डिस्कशन करना पड़ेगा, डिस्कशन करने के बाद में आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचोगे, तो आपको उनके साथ में सॉल्यूशन करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ में, और एडिशनली इन द मीन वाइल शॉर्ट टर्म में यह इंश्योर करना पड़ेगा कि सप्लाईज हर जगह पे पहुंचाई जा सके, तो उसका भी काम करना पड़ेगा। उनमें से जो भी रेलेवेंट ऑप्शन हमें दिया होगा उसको आंसर करेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द मार्केट। सो दैट स्टेप इज डेफिनेटली राइट। इमीडिएटली, इमीडिएट स्टेप है बिकॉज प्रॉब्लम हो रहा है, इंक्रीज इन प्राइसेस हो चुका है। ठीक है, तो इमीडिएटली अल्टरनेटिव अरेंजमेंट गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ेगा टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई। Second, Transporters Association should be persuaded to withdraw their strike call to bring in normalcy in supply of essential commodities. So this step is also necessary. दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। ठीक है, पहला भी जरूरी है, पहला इमीडिएटली प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, दूसरा लॉन्ग रन में प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कि बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो उसके लिए यू विल बी परसुएडिंग ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन टू विथड्रॉ द स्ट्राइक। क्लियर? Next question, there is an unprecedented increase in migration of villagers to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation. Unprecedented increase हुआ है, माइग्रेशन में इंक्रीज हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है इस बार? माइग्रेशन है, माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज। तो गांव को छोड़ के विलेजर्स शहर में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर हैज बीन रिपीटेड क्रॉप फेलियर एंड ड्यू टू दिस दे आर पुट इनटू प्रिकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। तो प्रॉब्लम है, उनके पास फाइनेंसेस का इशू है और इस वजह से माइग्रेशन इज हैपनिंग, माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम अर्बन एरियाज टू फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस व्हिच विल मेक देम स्टे पुट। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2, द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। अब माइग्रेशन को तुम्हें एड्रेस करना है। एड्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी विलेजर्स हैं, ठीक है, यू शुड इंश्योर कि वो विलेजेस में ही रहें, बिकॉज अगर बहुत माइग्रेशन होता है अर्बन एरिया में, कंटिन्यूसली माइग्रेशन होता रहता है, तो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तो लोड पड़ेगा, है कि नहीं? उस पर भी तो लोड पड़ेगा, सिटी पे भी तो लोड पड़ेगा, और एडिशनली विलेजेस में भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए।
अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्रॉप फेल्योर की वजह से, बार बार क्रॉप फेल्योर की वजह से लोग अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास भी ऑप्शन क्या बचता है सिवाय कि वहाँ से शिफ्ट करें अर्बन एरियाज में, है कि नहीं। और फिर वो विलेज का इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होता है इससे, और अर्बन एरिया का इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ओवरबर्डनिंग हो रहा है। एक तो विलेज का इकोनॉमी तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहा है फाइनेंशियल लेवल पे, इजंट इट सो। सेकेंडली, तुम्हारा अगर सारे के सारे जो किसान हैं वो सब के सब आके मजदूरी करना शुरू हो जाएंगे या अर्बन एरियाज में आके शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर एग्रीकल्चर कौन संभालेगा? तो वहां पे भी तुम्हें लोगों की जरूरत है, ठीक है, बट उन लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे तब तो वहां पे लोग रहेंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस होना चाहिए। और सेकेंडली, अर्बन एरिया में ओवरबर्डनिंग को भी अवॉइड करना है तुम्हें, उसको भी अवॉइड करना है। तो पहला स्टेप बिल्कुल सही है कि विलेजेस शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। अगर उनको विलेज में ही अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि अगर उनका क्रॉप फेलियर हो रहा है, तो इस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली दे विल स्टे पुट देयर, ठीक है। क्यों ही वो आएंगे? कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता है कि नहीं। विलिंगनेस से थोड़ी लोग छोड़ते हैं, मजबूरियां होती हैं कई बार जो उनको अपना घर छोड़ने में मजबूर करती हैं। फर्स्ट स्टेप इज राइट स्टेप। सेकंड, द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। अब जो विलेजर्स माइग्रेट कर गए हैं उनको अर्बन एरियाज में जॉब दे दो ताकि वो सर्वाइव कर सके। क्या ये स्टेप लिया जाना चाहिए? गिव इट अ सेकंड थॉट। देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है माइग्रेशन। माइग्रेशन हमारा इशू है, तो हमें माइग्रेशन को एड्रेस करना है। अब यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप क्या कह रहा है कि जो माइग्रेट कर गए विलेजर्स उनको तुम जॉब दे दो शहरों में ताकि वो सर्वाइव कर सकें। क्या ये राइट स्टेप होगा? अगर तुमने उनको जॉब दे दिया शहरों में कि शहर में आ गए हो, चलो शहर में तुमको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शहर में आए हैं तो उनको अपने लिए जॉब देखना है। तुम विलेजेस में उनके लिए, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी कि विलेजेस में अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का इंतजाम हो जाए। तो ये जो विलेजेस माइग्रेट हुए हैं ये भी विलेज में जाके वापस से अपना खर्चा पानी चला सकें, है कि नहीं, अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर सकें विलेज में जाके ही। शहर में इनके लिए इंसेंटिवाइज करोगे कि इनको जॉब प्रोवाइड करो, तो फिर डेफिनेटली तुम माइग्रेशन को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो अल्टीमेटली। बिकॉज इसकी वजह से होगा क्या, जो विलेजर्स माइग्रेट करके उनको जॉब दे दिया तो नए विलेजर्स फिर से माइग्रेट होकर आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा नहीं शहर में जॉब भी मिल रही है, जो लोग जा रहे हैं उनको जॉब दिया जा रहा है शहरों में। तो दिस इज नॉट द राइट स्टेप, बिकॉज दिस विल एग्रावेट द प्रॉब्लम। ये वाला जो स्टेप है ये एग्रावेट करेगा प्रॉब्लम को। अगर तुमने प्रोवाइड कर दिया उनको जॉब से, ठीक है, उनको जॉब मिल जाता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तुम ये भी नहीं करोगे कि उनका जॉब उनको नहीं मिलना चाहिए, ये भी तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। बट अल्टीमेटली तुम्हारा मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसका ये भी काम नहीं है, बट उसका ये काम भी नहीं है कि जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की बजाय एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करे, यानी कि प्रॉब्लम को एग्रेवेट, क्योंकि इससे माइग्रेटेड विलेजेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है जो माइग्रेट कर गए उनकी, बट अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है वो तो इंक्रीज हो रही है ना, माइग्रेशन वाला इशू तो एग्रेवेट हो रहा है ना, isn't it so? So that is why this is not the right step. Next, the railways have decided to repair the main track within the city on the following Sunday and have decided to suspend operations for the whole day. रेलवेज ने क्या डिसाइड किया है कि मेन ट्रैक जो है उसको रिपेयर करेंगे विद इन द सिटी फॉलोइंग संडे को, एंड हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड द ऑपरेशंस फॉर द होल डे। अब अगर रेलवेज जो कि इतना इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का साधन है और वहां पे अगर मेन ट्रैक का रिपेयर हो रहा है तो डेफिनेटली इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज ऑपरेशन सस्पेंडेड रहेंगे फॉर द होल डे। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 क्या है? द रेलवे अथॉरिटी शुड इशू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस टू ईज इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हें कल करना है रिपेयर तो आज ही अनाउंस करो कि भैया कल तो रिपेयर होने वाला है, बिकॉज तब लोग प्लान कैसे करेंगे अपना ट्रैवल और बाकी चीजें, क्योंकि अगर एडवांस में पता होगा तो लोग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के बारे में सोच पाएंगे। अगर तुमने इमीडिएटली बताया तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के बारे में नहीं सोच पाएंगे और लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस होगा। तो डेफिनेटली टू ईज देयर इनकन्वीनियंस रेलवे अथॉरिटी शुड इशू पब्लिक नोटिफिकेशन वेल इन एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेप मस्ट बी टेकन टू ईज एन इनकन्वीनियंस। सेकंड नंबर स्टेप, all the long distance trains entering the city during the repair hours should be terminated outside the city limit. जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं जो कि सिटी को एंटर करती है ड्यूरिंग द रिपेयर आवर्स शुड बी टर्मिनेटेड, वर्ड है टर्मिनेटेड, आउटसाइड द सिटी लिमिट। तो क्या ट्रेन को टर्मिनेट कर दोगे? और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दीज आर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होंगी, फॉर एग्जाम्पल कि डिस्ट्रिक्ट ए से डिस्ट्रिक्ट सी तक एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और बीच में पड़ता है बी, तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर्स, यानी कि ए से सी तक जाने वाली ट्रेन शुड बी टर्मिनेटेड एट बी। बी पे ही तुमने ट्रेन को टर्मिनेट कर दिया,
क्यों टर्मिनेट कर दिया? बेसिकली बी से पहले करोगे तो बी पे ही टर्मिनेट कर दिया तुमने, इसलिए बिकॉज रिपेयर चल रहा है। तो इज दिस अ राइट स्टेप? भाई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन को प्रॉब्लम होगा ना, उसमें जितने भी पैसेंजर्स उनको तो इनकन्वीनियंस होगा, वो कैसे जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, कैसे जाएंगे? तो उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को तो तुमने बढ़ा दिया। होना क्या चाहिए ऐसे केसेस में? यू शुड डाइवर्ट द ट्रैफिक, ठीक है, कि बजाय कि इस रूट के कोई और रूट से डाइवर्ट कर सकते हो ट्रैफिक को, यानी कि रेल ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, तो डाइवर्जन इज अ गुड आइडिया। टर्मिनेशन डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। टर्मिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि टर्मिनेट कर दोगे उसके बाद में वो आगे कैसे जाएंगे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर कोई ट्रेन ऑलरेडी सिटी के अंदर टर्मिनेट करने वाली थी, यानी कि अगर लास्ट स्टॉप सिटी बी था, लास्ट स्टॉप सिटी बी था, तो उस ट्रेन को आउटसाइड द सिटी लिमिट टर्मिनेट करना इज मजबूरी। आई मीन इन द गिवन सिचुएशन इट वुड बी अ गुड आइडिया, इट वुड बी अ फॉलो अप एक्शन, राइट फॉलो अप एक्शन। बट एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को टर्मिनेट कर देना विल डेफिनेटली नॉट बी अ राइट फॉलो अप एक्शन। तो सेकंड वाला तो आंसर अपना नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, डाइवर्ट करोगे, ठीक है। सो राइट विल बी दे शुड बी डाइवर्टेड टू एन अल्टरनेट रूट। जैसे तुमने देखा भी होगा कि रेलवेज करता भी है ऐसा कि अगर कहीं पे भी रिपेयर चल रहा है या कोई और रीजन है जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया और जिस वजह से अब उस ट्रैक पे ट्रेन नहीं जा सकती, तो डाइवर्जन होगा हमेशा। कभी भी टर्मिनेशन नहीं होगा कि ट्रेन को टर्मिनेट कर दो, अनलेस की मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल इमीडिएटली एक्सीडेंट हुआ है तो इमीडिएटली ऐसी एक दो ट्रेन हो सकती हैं जिनको कि वहां पे टर्मिनेट करना पड़े, या जिनके लिए कोई सोल्यूशन ना निकले या कोई और सोल्यूशन हो, उनको हॉल्ट करके रखा जाए कई घंटे, ट्रेन लेट हो जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट इन जनरल डाइवर्जन इज अ गुड आइडिया। टर्मिनेट नहीं करोगे जब तुम एडवांस में पता है यहाँ पे एक्सीडेंट वाला सिचुएशन तो नहीं है, यहाँ पे तुम एडवांस में पता है कि तुम ऐसा करने वाले हो, सो यू विल बी डाइवर्टिंग द ट्रेन्स एंड नॉट टर्मिनेटिंग देम। तो ऑप्शन वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली पार्टिकुलरली इन द अर्बन एरियाज। तो रोड एक्सीडेंट केसेस आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली और अर्बन एरियाज में ये ज्यादा हो रहे हैं। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन द अर्बन एरिया शुड इंपोज स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। So transport authority should be imposing stringent norms for maintenance of vehicles. Now think about it. क्या road accident maintenance of vehicles की वजह से होता है? Is maintenance of vehicles a major cause of road accidents? क्या maintenance of vehicle major cause है क्या? Definitely not. Maintenance of vehicles की वजह से pollution होता है. It is a cause of pollution. पॉल्यूशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के लिए नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, बट हमारा प्रॉब्लम पॉल्यूशन नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या है? केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो रोड एक्सीडेंट्स के लिए मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के लिए स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आ भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोड एक्सीडेंट्स फिर भी कॉन्टिन्यूसली जितने होते थे उतने ही होते रहेंगे। तो फर्स्ट वाला स्टेप इज नॉट अ राइट स्टेप कंसिडरिंग आवर प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन हो सकता है, पॉल्यूशन में राइट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, बट हमारी प्रॉब्लम के लिए दिस इज नॉट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स पे कुछ भी करो उससे रोड एक्सीडेंट नहीं कम होने वाले। ट्रैफिक पुलिस शुड सेवरली पनिश दोज फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स लोग वायलेट करते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, दिस इज द कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। सो डेफिनेटली अगर दे आर पनिश्ड सेवरली हु आर फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक पुलिस को डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए। दिस विल हेल्प इन कर्टेलिंग रोड एक्सीडेंट्स टू एन एक्सटेंट। इससे हेल्प जरूर मिलेगा, कितना मिलेगा दैट वी डू नॉट नो, बट डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पिंग। सो सेकंड वाला स्टेप जरूर लिया जाना चाहिए। अगेन सेवर पनिशमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? चालान करेगी उनको, ठीक है। ऐसा थोड़ी करेगी कि उन पर लेटर बरसाएगी या आंसू गैस के गोले छोड़ देगी, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, या उनको जेल में डाल दिया जाएगा अननेसेसरली, ठीक है, तो या फांसी में हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सेवर पनिशमेंट ओनली मीन्स कि ट्रैफिक पुलिस को जो करना चाहिए वो वाला सेवर पनिशमेंट, ठीक है, यानी चालान फाइल कराएगी उनसे, इंश्योर करेगी, पनिश करेगी। क्लियर? तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा। और रिपीटेड ऑफेंसेस के बाद में जो भी रूल्स होंगे, जो भी गाइडलाइंस होंगी, उनके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉइज इन द रिनोन्ड बीपीओ कंपनी हैव लेफ्ट देयर जॉब्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम बाय द कंपनी। Majority of the city employees in the renowned BPO company have left their job to protest against inhuman treatment meted out to them by the company. तो inhuman treatment हुआ है लोगों के साथ में, ऐसा उनको लगता है, और किनको लगता है? मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉइज। तो एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज को ऐसा फील होता है कि द कंपनी इज गिविंग देम इनह्यूमन ट्रीटमेंट। तो अगर एक या दो को, कुछ माइनॉरिटी को लगता होता कि कंपनी, बीपीओ कंपनी इज नॉट ट्रीटिंग देम राइटली, देन प्रॉब्ली दे माइट हैव बीन रॉन्ग। बट अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है,
ठीक है, दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली, देन देयर मस्ट बी अ रीजन, सम रीजन बिहाइंड दैट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेजॉरिटी को लग रहा है तो पूरी तरह से गलत लग रहा होगा, ठीक है, देयर माइट डेफिनेटली बी सम रीजन, कुछ तो इश्यू जरूर होगा, कुछ तो खता जरूर होगी, है कि नहीं, कुछ होगा तभी होगा ऐसा, इजंट इट सो, ठीक है। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो इनका प्रॉब्लम है, कुछ तो कंसर्न जरूर है। तो बीपीओ कंपनी में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, उस कंसर्न को एड्रेस किया जाना चाहिए। क्लियर है? ओके। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए और क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि इमीडिएटली ऑर्डर करेगी बीपीओ कंपनी को, बंद हो जाओ भाई, खत्म करो, शटर डाउन करो? डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, बिकॉज हमें नहीं पता कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहती है, समझ में आता है, एक टास्क कमेटी बिठाता, एक ग्रुप होता, इन्वेस्टिगेशन होता, पता चलता, उसका कोई रिजल्ट आता और उसके बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन होता, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट गवर्नमेंट इमीडिएटली कह दे कि भैया बंद करो अपने आप को, तो दैट इज नॉट अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन। बिना जाने हुए, बिना बीपीओ कंपनी की बात को सुने हुए, समझे हुए, एक पक्ष की बात के बेसिस पे गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले सकती। फिर ये चीज़ तो मैटर ऑफ कोर्स, कोर्ट ऑफ लॉ का मैटर है कि अल्टीमेटली अगर इतने सारे एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हुआ है तो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेगा इसमें। और या फिर यह है कि गवर्नमेंट कोई कमेटी बिठाएगी, वो कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप कुछ बीपीओ कंपनी को कह सकते हो कि भैया ये करो, इन चीज़ों को ठीक करो, नहीं ठीक कर पा रहे हो तो बंद हो जाओ, वो एक सेपरेट इश्यू है। बट यहाँ पर डेफिनेटली बिना सुने हुए डेफिनेटली ऐसा स्टेप गवर्नमेंट नहीं ले सकती। सेकंड स्टेप, द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट्स ऑपरेशंस टू सम अदर प्लेस टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सिटी एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम हुआ है, एक पर्टिकुलर सिटी के एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम हुआ है, तो बीपीओ कंपनी को बोलो कि भाई किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, अपना ऑपरेशन वहां पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉइज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। तो कुछ ना कुछ कंसर्न तो हुआ है, तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन यू कैन नॉट से टू द बीपीओ कंपनी कि अपना प्रॉब्लम ऑपरेशंस को दूसरी सिटी में शिफ्ट कर दो, बिकॉज वहां पे भी ये सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू हो सकता है और एक नई सिटी में प्रॉब्लम चला जाएगा। Isn't it so? ओके, सो गवर्नमेंट को इमीडिएटली ऑर्डर करना वो तो स्टेप सही नहीं है, और बीपीओ कंपनी को शिफ्ट ऑपरेशन करना वो भी सही स्टेप नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट स्टेप। अनलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है इस पर, या कोई इन्वेस्टिगेशन करके कोई कमेटी बिठा के कुछ प्रॉपर हम रिड्रेस नहीं करते प्रॉब्लम को, हमें उनको शिफ्ट करने का सजेशन भी नहीं देना चाहिए। तो नीदर फॉलोज, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट इज सेइंग देयर हैज बीन अ स्पर्ट ऑफ रॉबरी एंड हाउस ब्रेकिंग इंसिडेंट्स इन द लोकेलिटी ड्यूरिंग द पास्ट फोर्टनाइट। देयर हैज बीन अ स्पर्ट, स्पर्ट यानी कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन द रॉबरी केसेस एंड हाउस ब्रेकिंग केसेस इन द लोकेलिटी ड्यूरिंग द पास्ट फोर्टनाइट में, यानी कि 2 वीक्स में, लास्ट 2 वीक्स। कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, लोकल पुलिस स्टेशन पर्सनल शुड स्टार्ट पेट्रोलिंग लोकेलिटी एट रेगुलर इंटरवल्स। तो डेफिनेटली रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग इंसिडेंट्स अगर लोकेलिटी में बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली लोकल पुलिस स्टेशन पर्सनल अगर पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, पेट्रोलिंग लोकेलिटी की एट द रेगुलर इंटरवल्स, तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो इंसिडेंट्स हैं उनके होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगा, लेस प्रोन हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, बट दिस इज अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाला स्टेप जरूर किया जाना चाहिए, पेट्रोलिंग विल हेल्प, ठीक है। द सेकंड वाला स्टेप, द रेजिडेंट्स इन द लोकेलिटी शुड बी आस्क्ड बाय द पुलिस अथॉरिटी नॉट टू लीव देयर हाउसेज ड्यूरिंग द नाइट। अब यहाँ पे क्या है, लोकेलिटी में पुलिस अथॉरिटी कहे कि नहीं अपने घर को खाली छोड़ के मत जाओ रात में। तो इज दिस द राइट स्टेप? वुडंट इट बी अ रिग्रेसिव स्टेप कि भैया तुम कह रहे हो कि अपना घर छोड़ के मत जाओ वरना चोरी हो जाएगी। तो पुलिस है किस लिए? पुलिस का काम क्या है? तो पुलिस अथॉरिटी डेफिनेटली रेजिडेंट्स को लोकेलिटी में ये नहीं कह सकती, उनकी अपनी मर्जी है, वो छोड़ के ना जाए वो उनकी मर्जी है कि नहीं, कि ये उनका अपना काम है। बट पुलिस अथॉरिटी को ये इंश्योर करना है कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। दे कैन नॉट आस्क द रेजिडेंट्स कि भैया तुम घर छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। ये तो गलत बात हो गई ना, कि बजाय कि जिस काम के लिए पुलिस अथॉरिटी को रखा गया है वो काम करने के, वो लोगों से ही कहे कि भैया तुम अपनी जॉब खुद ही कर लो, अपना सबको खुद ही देखना है, तो फिर पुलिस अथॉरिटी की जरूरत क्या है? तो पुलिस अथॉरिटी का के लिए ये करना इज डेफिनेटली नॉट द राइट स्टेप। रेजिडेंट्स की अपनी मर्जी है, वो कब जाना चाहते हैं कब नहीं जाना चाहते हैं, बट उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनकी लोकेलिटी में जो भी उनके हाउसेस हैं वहां पे रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग इंसिडेंट्स ना हो, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है, ये इंश्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना पुलिस का काम है। तो ये पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको दूसरों को नहीं रोकना चाहिए। तो डेफिनेटली सेकंड वाला स्टेप इज नॉट अ राइट स्टेप, फर्स्ट फॉलो करता है ओनली, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन पसंद आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और लॉजिक क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल बी trying to answer that accordingly.
ओके, तो दैट्स ऑल। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, सो दैट शुड बी योर फॉलो अप एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।